हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। पिछला हमने इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म किया था और आज हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपको याद होगा शेयर्स बहुत ही बड़ा चैप्टर था, टोटल 21 लेक्चर है शेयर्स के और शेयर्स का चैप्टर भी काफी वेटेड का है। अब कम से कम 18 नंबर के आसपास आपको आने वाला है। ये बुक आपकी जो वो 24 नंबर की है, तो बाकी रिस्क का ही चैप्टर आएगा। मतलब 6 से 8 नंबर का चैप्टर है डिबेंचर्स वाला और काफी आसान सा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें रिलेटेड है पिछले वाले चैप्टर से। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जो इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री थी ना, जो हम बेसिक शेयर इशू करते थे, उनकी एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। एक टॉपिक हमने पढ़ा था शेयर अदर देन कैश, जहाँ पे हम एसेट्स खरीदते थे और पेमेंट के तौर पे शेयर्स देते थे। ये दो टॉपिक को ही आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एज परस्पेक्टिव ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले समझ लेते हैं डिबेंचर है क्या। तो देखो, हमने शेयर्स में क्या पढ़ा था कि कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए होता था, तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। तो मतलब क्या है, शेयर्स एक सोर्स है फंड लेने का कंपनी के पास, बट ट्रांसफर क्या कर रहे हैं बदले में? ऑनरशिप। तो डिबेंचर भी एक सोर्स है, बट यहाँ पे हमें ऑनरशिप ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक तरह से डेब्ट उधार ले रहे हैं। आपको याद होगा बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि हमारे पास दो सोर्स होते हैं फंड के, एक ऑनरशिप और एक डेब्ट। तो ऑनरशिप में तो आपका शेयर्स आ गया, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, और डेब्ट सोर्स में आपका डिबेंचर हो जाता है। बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो बैंक लोन हो जाता है। तो ये सब आपके डेब्ट सोर्स है। इसमें आपको क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम पढ़े इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से पैसा उधार लेने के लिए यूज किया जाने वाला कागज है, समझो बेसिकली उसे बोला जाता है डिबेंचर। शेयर्स भी कागज था, तो वो क्या था? ऑनरशिप वाला। तो एंट्री जैसे वहां होती थी वैसे ही यहां पर भी होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा? तो आपको याद होगा शेयर्स में हमने पढ़ा था, शेयर्स या तो पार पे इश्यू होते हैं या फिर प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं होते। बट डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इश्यू होता है। तो डिस्काउंट की एंट्री देख लेंगे। पार आप जानते ही हो, प्रीमियम में क्या होता था? प्रीमियम क्रेडिट। वही डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा। भी मैं दिखाऊंगा आपको। पहली चीज जो पहला गैप डिफरेंस है, एंट्री में क्या डिफरेंस है करेंगे डिस्कस, तो बात कर लेंगे वहां पे। शेयर्स में क्या थे? दो तरह के शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रेट था, इक्विटी शेयर में एज पर द कंपनी जितना प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा, कोई फिक्स नहीं था। डिबेंचर में क्या है? आप उधार ले रहे हो, तो अगर मैं किसी के पास उधार लेने जाऊंगा तो फिक्स होगा ना इंटरेस्ट का रेट की कितना % इंटरेस्ट देना है। ऐसा नहीं होगी हाँ पैसा उधार दे दो कोई बात ही नहीं करूंगा। जब भी हम मान लो मैं बैंक के पास लोन लेने गया तो बैंक बोलता है कि हाँ 18% इंटरेस्ट लगेगा, 14% लगेगा या 20% लगेगा, मतलब रेट फिक्स होगा। तो जहां भी डिबेंचर होंगे तो डिबेंचर के आगे लगा होगा, मान लो लिखा 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर मतलब ये क्या है? फिक्स है उसका रेट कि आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना देना है? 8%। तो जहां भी डिबेंचर होंगे उसके आगे एक परसेंटेज होगा, चाहे 8 चाहे 10 चाहे 12 चाहे 15, वो उसका नाम है। अभी आपको उसका कोई भी यूज नहीं है, बेसिकली आगे आएगा, जब आएगा तब की बात है। फिलहाल तो जैसे प्रेफरेंस शेयर में होता था नाम, तो नीचे लिख देते इतने % प्रेफरेंस शेयर्स, वैसे डिबेंचर में आप इतने % डिबेंचर लिख दोगे। ठीक है, अब आते हैं एंट्रीज पे। तो जैसे शेयर्स में था लमसम और इंस्टॉलमेंट, यहाँ भी वही होगा। लमसम भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। अंडर होगा तो जितने होंगे सेंट्री पास हो जाएगी, ओवर होगा तो आपको पता है या तो आप रिजेक्ट करते हो या फिर आप एडवांस रखते हो। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मैं एक दो पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखाऊंगा और पहले 12 क्वेश्चन इसी के ऊपर है। जैसे एग्जांपल बोल, मान लो एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलॉटमेंट है 4, मान लो 1 रुपए का डिस्काउंट है और फाइनल कॉल है 3, चार्ज कर देते हैं 10 हो जाएंगे पूरे। और मान लो 9% डिबेंचर जो है वो 1000 डिबेंचर है। अब ध्यान देखना एंट्री में क्या डिफरेंस है। ये एप्लीकेशन है, 4 ये मैंने डिस्काउंट लगाया तो 3, ये डिस्काउंट पे है। पार प्रीमियम तो आप जानते ही हो ना, डिस्काउंट पे देख लो क्या होता है। जैसे प्रीमियम प्लस होता था, डिस्काउंट क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इसकी एंट्री आप जानते हो शेयर्स में क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ देखो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पर यहाँ पे शेयर की जगह क्या है? तो डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, तो 1000 डिवेंचर्स है और कितने रुपए है? 2000। कोई दिक्कत?
बैंक देख ले, बाद में लिख लियो। मैं देख रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2000 1000 इनटू 2। ध्यान दे, ऐसे ही एक बच्चा था मेरे पास 2000 जो फील हो गया नहीं बता रहा, पढ़ने में बहुत सही था, दिमाग सही था, बच्चे में पढ़ाता था, कर रहा हूँ और ध्यान नहीं देता था। फिर एग्जाम के टाइम पे छोटी छोटी सिली सी मिस्टेक करके आया, तो जहाँ उसके 95 नंबर आने थे वहाँ उसके 75 आए। वेरी बैड। इसलिए ना जब पढ़ा रहा हूँ देखो मैं कितनी देर बोलता हूँ, मुश्किल से 20 मिनट, बाकी टाइम तो बोलता ही नहीं, तो 20 मिनट ध्यान दिया करो यार, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है जो उस टाइम में लगता है कि हाँ मैंने सुन लिया, पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो रह गया, अब वो एग्जाम में फिर देता है धमाका। 95 और 75 मिटा दो, कंफ्यूजन होती रहेगी। तो बता देता हूँ, हाँ ये याद तो रहेगा ना कम से कम। देखो पहली एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यस सर। और दूसरी एंट्री थी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज, कितना परसेंट है 9% डिवेंचर, डिवेंचर कैपिटल 9% डिवेंचर। तो देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो चेंज क्या हुआ है, जहां पे आप शेयर लिखते थे वहां आपने डिवेंचर लिखा है, और जहां पे आप शेयर कैपिटल लिखते थे वहां परसेंटेज डिवेंचर्स लिखा है, ये तो चेंज है, कोई दिक्कत। अलॉटमेंट पे डिस्काउंट है, अलॉटमेंट की एंट्री, डिस्काउंट की नई एंट्री है ना, तो अलॉटमेंट की एंट्री अगले पेज पे आते हैं। अलॉटमेंट की कॉल किया 4 - 1 ये है ना, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, बैंक का कितना मिलेगा फिर आपको 3, तो पहली एंट्री तो ड्यू वाली होती है, तो एंट्री होगी डिवेंचर शेयर की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, ये था ना, प्रीमियम होता तो क्रेडिट, यहाँ पे क्या है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो अमाउंट कैसे होगा, 1000 टोटल है, 3 रुपए यहाँ, 1 रुपए डिस्काउंट में, तो टोटल कितना हो गया 4, 3000 1000 और 4000। फिर बैंक वाली एंट्री आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना आएगा 3000, अलॉटमेंट का 3000 है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर। फिर देखो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल 4 रुपए की। देखो वैसे तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना कभी भी एक क्वेश्चन में प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों नहीं हो सकता, या तो प्रीमियम होगा फिर डिस्काउंट होगा, पर हम तक सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं ना, तो मान लो यहाँ 1 रुपए का प्रीमियम होता, इसकी प्रीमियम की एंट्री भी देख लेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, यार एक ही में नहीं होगा दोनों, किसी को दिखाओ बोले गलत पढ़ा रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं हो सकती ना, या तो प्रीमियम होगा या फिर डिस्काउंट होगा, पर हम तो एंट्री देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री का क्या इफेक्ट है, तो वो पुराना ही है जो आपने पढ़ा। देखो ये पार वाला इफेक्ट आप जान गए, पुराना था, डिस्काउंट वाला जो नई चीज थी समझ के डिस्काउंट डेबिट होगा, और प्रीमियम अगली कॉल कितनी है 4 + 1, और प्रीमियम का हमने पढ़ा क्या करते हैं क्रेडिट, है ना, एंट्री क्या होगी डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 5 4 और 1, कोई दिक्कत, सेम है शेयर जैसा। और फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, ये आपका हो गया। तो अगर आप बेसिकली देख रहे हो तो एकदम सेम वैसा ही है जैसा आपने शेयर्स के अंदर पढ़ा है, बस नाम बदलेंगे, डिवेंचर लिखा जाएगा। क्लियर बात, 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपके पहले 12 क्वेश्चन है जो एग्जाम में मतलब पहले टॉपिक के, फिर दूसरे पे आएंगे। 1-2 क्वेश्चन बुक के लिखते जरा, बुक निकालो फटाफट, पेज नंबर निकालो 10.65 10.65 जैसे फर्स्ट देखते हैं, सेकंड में कराता हूं, अभी फर्स्ट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, जीएस लिमिटेड इशू 2000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 2000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 9% जो कि 100 का एक है, 2000 9% डिवेंचर 100 ईच। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको पता ना चले डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है तो आपको 100 रुपए माननी है। इक्विटी शेयर की हम 10 मानते थे, प्रेफरेंस शेयर की ना दी हो तो 100, और अगर डिवेंचर की ना पता चले तो 100। अगर बता रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चले तो आपको 100 लेके चलना है। ओके सर। अब देखो एप्लीकेशन कितना बोला है, 25, अलॉटमेंट कितना बोला है, 25, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बोला है, फाइनल 50। आगे लिखा है एप्लीकेशन में रिसीव ऑल द डिवेंचर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल वाज मेड एंड सब रिसीव हो गया।
क्या आप एंट्री नहीं पास कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हो जाएगी ना एंट्री, सिंपल है। अब एक क्वेश्चन देख दो सेकंड में ना, वो याद आपको मैंने एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कराया था शेयर्स के अंदर कि एडवांस आता था तो रिजेक्ट या रखने वाला, उसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। करा भी दूंगा मैं, एंट्री भी देख लेना साथ के साथ, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। लिखा है डोगरा लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 each। अब बोला कि एप्लीकेशन पे कितना 20, अलॉटमेंट पे कितना, 20, फर्स्ट कॉल पे कितना 30, और फाइनल कॉल पे कितना, 30, कितने डिवेंचर देखो इशू किए थे, कितने 2000 इशू किया हमने 2000, लेकिन देखो आगे लिखा है लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया 24, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब देखो नीचे बोला है एप्लीकेशन ऑफ 1800 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 1800 को हमने कितना दिया है फुल, यानी 1800 दिया। फिर बोला 400 को कितना दिया, सिर्फ 200। 400 को 200 देने का मतलब क्या है, 200 हो गया डेढ़ पास, और बाकी बोला 200 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर लिखा है बस एंट्री पास करनी है। फिर आप ध्यान से देखो 2000 इशू किया था, एप्लीकेशन 2400, मतलब 400 ज्यादा ही है, तो 400 में से हमने 200 क्या करा एडवांस, और 200 क्या किया एंट्री करनी है। पूरा नहीं है ना, मैं दिखा दूं आपको, एंट्री से रिवाइज हो जाएगा आपका। पहली एंट्री होती है आपकी कौन सी, इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितनी आई 2400, और 2400 पे आपको एप्लीकेशन का कितना मिलेगा 20 रुपए, 48,000। कोई डाउट है इसमें बताओ? दूसरी एंट्री पैसा एडजस्ट करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आया आपके पास 48,000 2%, मतलब 9% डिवेंचर है ना। डिवेंचर कितने दिया हमने, सिर्फ 2000, तो 2000 इंटू 20, 40,000 यहाँ आ गया। टू बैंक वापस कितना किया हमने 200 इंटू 20, 4000, 200 ही वापस किया ना, बाकी 200 एडवांस रखा है, तो 2 कॉल्स इन 200 इंटू 20 एप्लीकेशन हो गया। कोई डाउट है इसमें? फिर आप अलॉटमेंट मांगोगे 20 रुपए 2000 शेयर पे, अलॉटमेंट पे ये वाला एडवांस एडजस्ट कर दोगे, फिर आगे फर्स्ट फाइनल को तो आप जानते हो बेसिक, सीधे सीधे हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को बोलो, क्लियर है बात? इसकी बाकी एंट्रीज आप कर लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे अगला ही देख लो, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी शेयर्स में कि जब एक सिंगल कॉल होती है और ओवर मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो आपको पैसा वापस ही करना होता, चाहे प्रोराटा बोले चाहे रिजेक्ट बोले। सिंगल कॉल में आप एडवांस का सीन तो हो नहीं सकता। तो देखो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर कहां गया, ये तो देखो क्वेश्चन नंबर है 7 विजय लक्ष्मी लिमिटेड करके। इसमें तो देखो रिफंड बोल लिया है, इसी वजह से लिखा रिजेक्ट, रिफंड लिख रखा है, थर्ड में भी रिफंड लिख रखा है। थर्ड भी बोलो, देखो थर्ड देखो क्या लिखा है, 40,000 शेयर हमने इशू करे, 100 का एक है फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आगे 60। वैसे यहाँ बोल रखा है कि एक्सेस का पैसा आपको रिफंड करना है, ना लिखो प्रोराटा लिखो तब भी आपको रिफंड करना होगा। थर्ड समझ आ गई? अब देखो 4 जरा देखना ध्यान से, देखो 10 लाख रुपए का मतलब 10,000 डिवेंचर हो गए, 100 रुपए का डिवेंचर और 10 रुपए क्या है इस पे प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 4 नीपा लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज डिवेंचर, मतलब 10,000 डिवेंचर, 100 का एक और 10% प्रीमियम यानी 10 रुपए का प्रीमियम। फिर बोला एप्लीकेशन 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी एप्लीकेशन है 30 प्रीमियम के साथ, यानी क्या होगा 20 + 10। लिखा बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना बच गया 4 समझ आ गया। अब देखो 5, जैसे 5 नंबर है आपका, 5 नंबर देखो लिखा है राज लिमिटेड इशू 5,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट 5% प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैं आपको बॉक्स बता दूं, आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगा। देखो 5,008% डिवेंचर है, 100 का एक है और 5 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन में बोला है 10, अलॉटमेंट पे बोला है 20 प्लस प्रीमियम यानी 20 + 5, और बैलेंस होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30, और मतलब 70। कैंट्री पास भी कर लोगे आप, सभी कर लेंगे, हो जाएगी ना एंट्री, कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद एक आगे की बात करते हैं, अगला टॉपिक। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अभी स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में डाल रखा है, वो हम वो चीज पढ़ेंगे आगे, अभी आपको उसको इग्नोर करके चलना है। वो है क्या, अगर मैं किसी से उधार लेने जा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने रुसना से पैसे मांगे, बोले ला 200 रुपए उधार दे दे, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है इसका क्या होगा कि सर वापस कब करोगे। मतलब हम अगर किसी से पैसा उधार लेते हैं
तो हम ये जरूर बताते उसको कि हम इतने दिन बाद आपको वापस करेंगे, Interest होता है ना? में दोगे। हाँ, वो दूसरा है, उसी पे आ रहा था मैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि हम इतने दिनों बाद पैसे वापस करें। जैसे मुझे पैसे चाहिए थे 200, मैंने कहा कि एक काम करो 200 रुपये आज दे दो, मैं आपको 10 दिन बाद 220 रुपये दे दूंगा। तो मतलब पेमेंट की डेट है 20 दिन बाद, उस पेमेंट को बोलते हैं रिडम्पशन डिवेंचर के फॉर्मेट में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे रिडम्पशन के टर्म बताए होंगे, तो अभी हम उसकी एंट्री, कुछ एंट्री होती है वो भी हमें नहीं पड़ी है, वो आगे आएगा 30 के बाद। तो अभी एक दो क्वेश्चन में डाल रखा है, तो उसको अभी आप क्या करना है, माना है ही नहीं, इग्नोर कर देना, क्योंकि जब हम वहां सीखेंगे तो देख लेंगे उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखो लिखा हुआ है 76 आलोक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा है। आलोक लिमिटेड इशू 7,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50। देखो 7,000 डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है, 500 रुपए का एक है और 50 रुपए उस पर प्रीमियम है। अब देखो आगे लाइन है, डिवेंचर वर रिडीम, रिडीमल लिखा ना, मतलब रिडीम जो होगा एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 इयर्स। मतलब 5 साल बाद जब हमें पेमेंट करनी होगी तो हमें 10% ज्यादा पेमेंट करनी होगी। तो इस टर्म को अभी इग्नोर करो, क्योंकि अभी आपको लेके नहीं चलना, इसके इंटरेस्ट क्या होते हैं हम आगे सीखेंगे, ठीक है? तो उसको साइड कर दिया हमने। अब आगे क्या बोला है, एप्लीकेशन पे 200, तो कॉल नहीं बन जाएगी, एप्लीकेशन 200 और अलॉटमेंट पे बैलेंस, तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 300 प्लस 50। कॉल बन गई, एंट्री पास हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं थोड़ा डिवेंचर डिस्काउंट वाले भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो, सर कंफ्यूजन हो जाएगी then। अबे अभी 26 तक होमवर्क देना, कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं, बेसिक्स कराया। देखो आराम से 11 ऐसे करते हैं 7th क्लास की बच्ची हो। 11 देखो, बहुत टाइम है, देखो आधे घंटे में प्रैक्टिस कर देंगे। 11 देखो क्या लिखा है, और ये डिस्काउंट है 12,000, हमने 8% डिवेंचर इशू करे, 100 का ईच है। अब बोला 5% डिस्काउंट, देखो 100 का एक और 5% डिस्काउंट का मतलब क्या, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। बोला गया है आपको एप्लीकेशन पे 25%, यानी एप्लीकेशन कितनी हो गई 25, ठीक है ना। फिर देखो अलॉटमेंट पे कितना बोला हुआ है 20%, यानी 20, और बैलेंस बोला फर्स्ट एंड फाइनल का। अब तो एक बात ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूँ चीजें, यहाँ गलतियां कर सकते हैं बच्चे। आपको याद होगा जब हम शेयर्स में प्रीमियम वाले क्वेश्चन करते थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर प्रीमियम ना बताया हो तो कौन सी कॉल पे होता था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट किस पे होता था, अगर नहीं पता चल रहा हो तो बोलो अलॉटमेंट। हाँ तो बोलो, फिर रुक क्यों रहो, यही होता ही है। तो अगर नहीं बता रखा तो कौन सी कॉल पे होता है अलॉटमेंट, और प्लस करके दिया होता था। तो वैसे ही अगर आपको डिवेंचर्स में भी अगर नहीं बता रखा, डिस्काउंट भी नहीं बता रखा, चाहे प्रीमियम नहीं बता रखा, तो कौन सी कॉल पे होगा अलॉटमेंट। तो अगर जैसे प्रीमियम होता है तो प्लस करके होता है, तो डिस्काउंट होगा तो माइनस करके दिया होगा। यानी एक्चुअली में कॉल कितने की होगी 25 की, 25 माइनस 5 कितना हो गया, मतलब ऑलरेडी माइनस होगा, बात ध्यान रहेगा ध्यान में। तो अगली कॉल कितने की हो जाएगी 50 की कॉल हो गई, एंट्री आप जानते हो। तो देखो ये जो पहले 12 क्वेश्चन है ना, वो बेसिक्स है आपके, बेसिक डिवेंचर इशू करने के एंट्रीज, जिसमें से पहले 9 तो शेयर वो पुराने वाले हैं, पार और प्रीमियम वाले, और ये 3 क्वेश्चन डिस्काउंट वाले हैं। ये वो आपका पहला टॉपिक, ये पुराना है। और दूसरा टॉपिक भी पुराना, पुराने वाले तो हम कर लेते हैं, संडे भी है बीच में तो आप कर लोगे। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था अदर देन कैश शेयर्स में, याद है जब हम एसेट्स खरीदे, अभी तो आपने टेस्ट दिया, आपको पता भी होगा ना डिवाइस क्या होगा, आपने शेयर्स खरीदा, पेमेंट के मतलब क्या कहते हैं एसेट्स खरीदा, अब पेमेंट के तौर पे शेयर्स दे दिए, पढ़ा है ना वेंडर वाला। हाँ तो सेम है यहाँ पर भी, जैसा आपने शेयर्स में पढ़ा है एज इट इज डिवेंचर्स में, बस वहां शेयर दे रहे थे, तो यहाँ हम क्या दे रहे डिवेंचर। इसमें आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके अंदर ये भी था परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा, तो गिवन होगा तो फिर गुडविल कैपिटलिज्म निकलता था, वो सारा सीन वैसा ही है, सेम डिक्टो। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो 15 पढ़ी 16 देखो थोड़ा ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है, अनन्या लिमिटेड परचेज एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑफ 2 लाख, 2 लाख का बिजनेस खरीदा। तो पहली एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नाम नहीं दिया तो वेंडर लिखते, नाम दिया होता तो नाम लिखते। 2 लाख का हमने खरीद लिया, पहली एंट्री में कोई डाउट है किसी को? उसके बाद अब हमें वेंडर को पेमेंट करना है, और आपको याद होगा हम पेमेंट के लिए बनाते थे वर्किंग नोट,
तो देखो वर्किंग नोट क्या बोला गया है, लिखा है 65,000 पेड बाय चेक एंड बैलेंस इशू ऑफ डिवेंचर्स 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बना लो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितने पेमेंट करनी है हमें? 2 लाख। हमने पेड किया चेक से, 65 पेड बाय चेक 65 हमने चेक से पे कर दिया, तो बस कितना गया? 135। 35 उसके पहले डिवेंचर दे रहे हैं, तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है? 100। प्रीमियम था तो प्लस, यहाँ क्या है? डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा? माइनस। कितना डिस्काउंट है? 10%। तो कितने के रेट से इशू हुआ होगा? 90 इशू प्राइस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो अब निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। तो हमें देने हैं 1,35,000 रुपए और ये डिवेंचर 90 के रेट से, यानी हमने 1500 डिवेंचर इशू करे। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये वर्किंग नोट सेम बना जैसे शेयर्स में बनता था। अब मैं क्यों दिखा दूं, यहाँ पे पेमेंट करी हमने टू बैंक से पेमेंट करी 65,000। टू कितने परसेंट डिवेंचर दिया हमने? 9% डिवेंचर। तो टू 9% डिवेंचर, कितने डिवेंचर दिए? 1500 डिवेंचर। एक की वैल्यू है 100, एक की वैल्यू 100 है, 1,50,000। और डिस्काउंट है, जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था, यहाँ क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1500 डिवेंचर और एक पे डिस्काउंट कितना है? 10। यही अगर प्रीमियम होता तो आपको बताइए क्रेडिट में दिखा देते। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टॉपिक तो पुराना ही है, बिल्कुल भी नया नहीं इसके अंदर। तो ये इसके जितने भी क्वेश्चन 26 तक इसके क्वेश्चन है, 13 से लेकर, इसमें सारे वही हमने एसेट्स खरीदा और पेमेंट करी है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखो, वो शेयर्स में मैंने आपको बताई थी, दोबारा रिकॉल करते हो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। कभी आप वर्किंग नोट बनाते हो, देख लो सुन लो, कभी आप वर्किंग नोट बनाते हो और डिवेंचर का अमाउंट पॉइंट में आ जाए, मान लो याद आता, सपोज याद आता 1500 या चलो कुछ वैल्यू मान लो 141.25 आ जाता, तो 0.25 डिवेंचर थोड़ी दे सकते हो। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट में आ जाए, चाहे डिवेंचर हो चाहे शेयर्स, तो आप पॉइंट से पहले वाला दे दोगे। ठीक है। तो मैच तो करेगा नहीं अमाउंट, कुछ 20, 50, 100 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। तो जो भी फ्रैक्शन का डिफरेंस बचता है वो पेमेंट हम बैंक से कर देते हैं। ठीक है। तो जब इसमें एक क्वेश्चन है 19 वैसे तो नीचे लिख भी रखा है कि फ्रैक्शन इज पेड बाय कैश, तो जब 19 वाला करोगे तो उस क्वेश्चन में क्या आएगा? पार में तो नहीं, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला केस जब करोगे तो आपके डिवेंचर जो नंबर वर्किंग नोट मांगो पॉइंट्स में आएंगे। तो पॉइंट से पहले वाला डिवेंचर आप दे देना और बाकी के बदले आप क्या करोगे? कैश दे दोगे। पहले वाले में 20 रुपए आएगा, दूसरे वाले में 60 रुपए आएगा। ठीक है सर। करोगे तो पता चलेगा आपको। उसमें देखो 23 देखो जरा क्वेश्चन, उसमें देखो दो वैल्यू है, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, आप जब एग्रीड वैल्यू लेते हो, मान लो ये पेन है 20 रुपए का, ये इसकी बुक वैल्यू है, पर ये खरीदने को तैयार हुआ 15 रुपए में, तो 20 से क्या मतलब है? 15 में दिया, 15 से एंट्री पास करूंगा मैं, तो एग्रीड वैल्यू लेके चलेंगे। तो ये कुल मिला के 26 तक आपके। आपको याद होगा एक वो भी टॉपिक शेयर्स में हमने पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सर्विसेज। 2 सर्विसेज का था, एक प्रमोटर को शेयर इशू करते थे, एक अंडरराइटर को। अगर नहीं याद तो देख लेना। तो यहाँ भी वो एंट्री हो सकती है, प्रमोटर को इशू करेंगे तो प्रमोटर की एंट्री थी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, और प्रमोटर टू वहाँ शेयर था तो यहाँ परसेंटेज डिवेंचर कर देंगे। अंडरराइटर को करेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर और अंडरराइटर टू परसेंटेज डिवेंचर्स। ठीक है सर। तो वो सेम पूरा टॉपिक है यहाँ पे। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है 26 तक। आराम से, कल संडे है, सैटरडे फिर संडे, 2 दिन का टाइम है, कर लेना। और हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, जो आएगा डिस्कस कर लेंगे। नहीं करके आओगे तो यहाँ बैठा के कराऊंगा, आगे होगा नहीं। करके आओगे तो आपका सिलेबस खिंच जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। तो करके आना, ठीक है ना? फिर अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक देखेंगे, जो भी 1-2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो कुछ नया है, देख लो। मैं जरा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी बारे। देख लो, ऐसा ही है। 30 परचेज कंसिडरेशन आपको याद आ जाएगा। 21 नंबर देखो, याद है मैंने एक परचेज कंसिडरेशन गिवन में गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलता था। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। और ये भी कुछ नया नहीं कर रहे हम, शेयर्स पे पढ़ रखा हमने। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा है ग्रीन लिमिटेड परचेज एंड एसेट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 40 लाख एंड टुक लायबिलिटीज ऑफ 7 लाख एट ए एग्रीड वैल्यू ऑफ 32,40,000। पेमेंट बता रखी है। तो हमने स्ट्रॉन्ग से खरीदा क्या क्या? एक तो एसेट्स खरीदा। कितने का एसेट्स? एसेट्स हमारा 40 लाख रुपीस का। और 2 लायबिलिटीज कितने का खरीदा हमने? 7 लाख रुपीस का। और हमें जो स्ट्रॉन्ग को पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है? 32,40,000।
40,000 यानी परचेज कंसिडरेशन गिवन। तो आपको याद होगा जब परचेज कंसिडरेशन गिवन हो तो अगर डेबिट में बचेगा तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ तो शायद क्रेडिट में बच रहा है ना, तो आपका कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है देखो जरा घटाना, ऊपर का 40 लाख है, ये कितना हो गया 39 60,000 आ गया ना। तो 60,000 का आपका कैपिटल रिजर्व निकल गया। वही अगर डेबिट में बचता तो क्या निकलता, मैं लिख देता हूँ यहाँ, गुडविल। ये वही है, अगर डेबिट में बचता तो आपका निकल जाता गुडविल। दोनों में से एक ही आएगा, चाहे तो गुडविल आएगी चाहे फिर कैपिटल रिजर्व। यस सर। ये भी पुराना है। अब पेमेंट करनी है हमें स्ट्रॉन्ग को। कितनी पेमेंट करनी है 32,40,000। और देखो पेमेंट के लिए क्या लिखा है, पेमेंट वाज मेड इशू ऑफ डिवेंचर 100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने पेमेंट जो करा वो 100 रुपए वाला डिवेंचर दिया है और 10% का डिस्काउंट पे। तो देखो अमाउंट ड्यू जो है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है इसका नाम, 32,40,000। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 100। आप दे रहे हो किस पे, डिस्काउंट पे, 10 रुपए के डिस्काउंट पे। इशू कितने के रेट से किया 90। नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं हम। 32,40,000 हमें देना है और एक डिवेंचर हम 90 के रेट से दे रहे हैं। 32,40,000 डिवाइड बाई 90 यानी 36,000 डिवेंचर आ गया आपके। तो पुराना ही है ना, डिवेंचर दिया तो 2% डिवेंचर, 36,000 डिवेंचर 100 का एक है तो 36 लाख आ गया इसमें। और डिस्काउंट डेबिट होता है तो 36,000 इंटू 10 3,60,000 का डिस्काउंट। तो ये जो टॉपिक है आपका अनदर कैश, इसमें कुछ भी चीज नहीं है, सब कुछ वही मिलेगा जो शेयर आपने पढ़ा है। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही है, होमवर्क कर लेना 26 तक, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय। नमस्ते विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो पहले तो आप समझो कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। पहले तो ध्यान रखना कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है, ठीक है ना, कि आपको सिक्योरिटी के तौर पे रखो तब हम आपको लोन देंगे। तो हम प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे तो अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब रखते हैं। लेकिन सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम पे हम अपने डिवेंचर्स भी एज ए कोलैटरल रख सकते हैं। तो क्या ये सेकेंडरी एक सोर्स है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रखने का, किसमें, बैंक से लोन लेने के लिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो दो ही काम हो जाएंगे, एक आप कितना आप बैंक से लोन ले रहे हो और दूसरा कितने के आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। तो बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। अब इसको दिखाने के दो मेथड है अलग अलग। पहला क्या है, व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास, और दूसरा है व्हेन जर्नल एंट्री पास। देखो ध्यान से बात करो। तो एक है आपका कि जब जर्नल एंट्री नहीं होगी और दूसरा जब जर्नल एंट्री होगा। क्या करना है वो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको जर्नल एंट्री के साथ करना है या बिना जर्नल एंट्री के दिखाना है। जर्नल एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, बैलेंस शीट में दिखाना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में होता क्या है, आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है और दूसरा आपको इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। पूरी बैलेंस शीट तो होगी नहीं, छोटा सा पॉइंट है, तो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करके ही शो करना है। तो दो है, एक बिना जर्नल एंट्री के साथ और एक जर्नल एंट्री के साथ। लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, नहीं लिखा तो आपको ऐसा भी कर दो, दोनों ही सही होता है। तो पहले हम बात करते हैं पहले की फॉर्मेट, व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास। मतलब आपको अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, पहला वाला केस, तो एक तो आपका बनेगा यहाँ पे बैलेंस शीट, और इसके साथ में बनेगा नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप जानते ही हो, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बातें मत को देखो यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हमारी मैम कह रही थी आज के बोर्ड्स में ज्यादातर सिर्फ जनरल एंट्रीज करने को आती है। हाँ तो आपका देखो ना, देखो सेकंड बुक पूरा का पूरा जनरल एंट्री है, थर्ड बुक में तो नहीं है। वो फर्स्ट में भी कह रही थी। अब फर्स्ट बुक में तो आपके जो शेयर्स हो गए, मतलब फर्स्ट बुक में एडमिशन हो गया, एडमिशन उसमें भी जनरल एंट्री है, वो यही कह रही थी कि रिटायरमेंट है उसमें भी जनरल, डिजुलेशन उसमें भी जनरल है।
रियलाइजेशन वगैरह कम आते हैं। और हाँ रियलाइजेशन में तो मतलब जनरली आएगा उसका। अब देखो इसको दिखाना आपको, मैं बस फॉर्मेट लिख देता हूँ पहले, फिर हमें क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नोट्स टू अकाउंट में बनेगा लॉन्ग टर्म, नोट नंबर फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बस लिखने का ना तरीका बदल जाएगा पहले और दूसरे केस में, बस छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें लिखेंगे हम टर्म लोन फ्रॉम बैंक being secured by लिख देते हैं, secured by issue of debenture as collateral। पहले मैं आपको दोनों केस बना देता हूँ फॉर्मेट। ये पहला वाला केस होगा, फिर मैं समझा दूंगा। ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला देख रहे थे, फिर एक साथ करेंगे। सेकंड में पहले आपको जनरल करना होगा, तो जनरल होती है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। एक ये जनरल करना है आपको यहाँ पे, फिर यहाँ बनेगा इसका बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। particular note number, amount, equity and liabilities, non current liabilities। इसके अंदर इसकी जो हेडिंग होगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिक्योरिटी इसको अलग समझाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, परसेंटेज डिवेंचर माइनस डिवेंचर सस्पेंस। देखो अगर आप देखो ध्यान से दोनों केस, मैं आपको एंटीज का क्वेश्चन दिखाऊंगा। दो कंडीशन है डिवेंचर इश्यूएंस कोलैटरल में, क्या है कि बेसिकली होगा क्या यहाँ पे दो ही बात होगी। एक तो कितने का आप लोन ले रहे हो, लोन लेने की एंट्री आप बेसिक जानते हो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो एंट्री। ये एंट्री कभी स्पेशली क्वेश्चन में बोलेगा कि बैंक लोन लेने की एंट्री पास को, तभी आपको करना है, वरना नहीं करना है एंट्री। हम क्योंकि हम पढ़ रहे डिवेंचर इशू की, तो डिवेंचर इशू की एंट्री करनी है। तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री होती है यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ पर क्या आपको डिवेंचर के बजाय कुछ अभी कुछ मिल रही है, सिक्योरिटी के तौर पे रखा आपने। आप पैसा नहीं दोगे तब तो डिवेंचर एक्टिव होगा ना। जैसे आप गोल्ड लोन लेने गए, आपने क्या करा, सोना रखा और लोन ले लिया, तो अगर आप टाइम पे पैसा दे दोगे तो सोने पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवेंचर थोड़ा ना इशू हुआ अभी। हाँ अगर आप कल को पैसा नहीं दोगे तब डिवेंचर एक्टिव होगा, तभी हम एक टेम्पोररी हम क्या करें, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। इस एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। पहली एंट्री आप जानते हो सीधे बैंक से लोन लोगे तो क्या, एक तो पैसा आएगा और दूसरी लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पर ये आपको साइड रखना है। आपके पास दो कंडीशंस होगी, सॉल्व कर देगी। पहला बोलेगा कि एंट्री पास कर दी है, करने को बोलेगा तो कौन सी एंट्री करनी है, सेकंड वाली। नहीं करने को बोला तो एंट्री मत पास करना। ठीक। अब इसको क्या करना है, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है। पहला केस है जब हमने एंट्री पास की, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस जब हमने एंट्री पास नहीं करी, एंट्री पास नहीं करी मतलब डिवेंचर को रिकॉर्ड नहीं करा। तो देखो इसको दिखाने का तरीका क्या है, जो भी लोन का अमाउंट होगा, लिखा ना टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो जितने का भी लोन होगा वो अमाउंट आ जाएगा। और नीचे लिख देंगे जितना भी आपने डिवेंचर एज सिक्योर्ड दिया होगा, सिक्योरिटी लिख देंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको। और ये लोन का अमाउंट यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा। ये हुआ पहला केस। दूसरे केस में देखो क्या है, डिवेंचर की एंट्री पास हुई, टर्म लोन का अमाउंट लिखा, डिवेंचर का अमाउंट लिखूंगा, सस्पेंस लिखूंगा। एक बात बताओ, ये दोनों का अमाउंट तो सेम ही होगा।
तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए ना ये दोनों। तो यहाँ भी तो बैंक लोन का ही अमाउंट यहाँ पहुंचेगा। तो चाहे पहला केस देखो चाहे दूसरा केस देखो, बैलेंस शीट तो सेम ही रहेगी, बस लिखने का तरीका क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ पर आपको डिबेंचर को शो करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, इसमें आपने एंट्री पास करी है इसलिए आपको डिबेंचर को शो करना पड़ा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने कितने का लोन लिया है, कितने का डिबेंचर इशू करा है, लिखा होगा, गिवन होगा, मेंशन होगा सारी बातें। जैसे एग्जांपल फॉर मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया, लोन कितने का लिया मान लो 5 लाख का, और डिबेंचर जो इशू किए 6 लाख रुपए के। देखो 6 लाख का मतलब हो गया कि मैंने 6000 डिबेंचर दिए होंगे ऑफ 100 ईच। ठीक है, मतलब 5 लाख का लोन लिया, 6 लाख का डिबेंचर दे दिया, कोई दिक्कत। अगर मैं पहले केस की बात करूं कि पहले केस में अगर मुझे दिखाना होता तो पहले केस में क्या होता, फर्स्ट केस मतलब जब एंट्री पास नहीं करते, तो एक तो बनाओगे आप बैलेंस शीट, फॉर्मेट में रफली लिख रहा हूं, तेजी में है ना कि फॉर्मेट आपको पता है। तो यहां लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में क्या बनेगा, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखेंगे, और इसमें लिख देंगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अभी बताओ कितने का लोन लिया हमने, 5 लाख का लोन लिया, तो यहाँ 5 लाख अमाउंट आ जाएगा। यस सर। और नीचे लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितने 6000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, और यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा नोट नंबर 1 डाल के 5। देखो ये आपका पहला केस था, ये रहा पहला केस, जितने का लोन लिया वो अमाउंट लिखा, जितने डिवेंचर से सिक्योर्ड था वो लिखेंगे, और 5 लाख का अमाउंट ऊपर चला गया। जी सर। ये वो आपका पहला केस, कोई दिक्कत पहले केस में? नो सर। लिखने का तरीका है बस। अब सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में क्या होगा, तो एंट्री पास होगी, यस सर। तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है बेटा ना, तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। कितने के डिवेंचर इशू किया हमने, 6 लाख के। नोट्स में डाल दोगे बीइंग इशू, मतलब फॉर्मेट होगा इसका जनरल वाला, उसके साथ क्या बनेगा, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर हेडिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर फर्स्ट, और साथ में बनेगा नोट्स टू अकाउंट, एक नोट नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहले लिखेंगे हम टर्म लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कितने का लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, परसेंटेज डिवेंचर कितने के थे, 6 लाख के, और डिवेंचर सस्पेंस माइनस हो गई कितना है, 6। ये दोनों तो आपस में खत्म, तो बाहर का अमाउंट 5 लाख ही हो गया, ये 5 लाख यहाँ पे आ गया। ये आपका दूसरा तरीका है दिखाने का। जी तो सर। इसमें एक आपको जनरल पास करनी होगी जी। और ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। ये आपका पहला तरीका दिखाने का, ठीक है। जहाँ पे आपको एंट्री पास करके सिर्फ ऐसे नोट शो करके दिखाना है। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मेट याद रखना, ये पहला फॉर्मेट था, ये दूसरा फॉर्मेट था। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ऐसे 4 क्वेश्चन छोटे छोटे से, आप देख लो, करना आपको खुद ही है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, 27 से स्टार्ट है, मिल गया? देखो लिखा, एक कंपनी टुक ए लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक, इशू 8% डिवेंचर एज 4 लाख फॉर कलेक्टर सिक्योरिटी। 4 लाख का लोन लिया, 4 लाख का डिवेंचर इशू किया, दोनों बातें पता चल गई, हाँ। एंट्री पास कर लोगे, बोलेगा तो नहीं तो दिखा लोगे बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत होगी? नो सर। ऐसे देखो अगला वाला भी है, बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम बैंक गिविंग 6 लाख रुपीज डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी। लिखा पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग इशू डिवेंचर, बोला डिवेंचर के इशू करने की एंट्री पास करो अगर होती है तो, एंड शो इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो सेकंड वाला केस करना है इसमें, ठीक है ना? सर 27 में दोनों केस करने हैं, फर्स्ट कोई भी एक कर दो, जब पता ना चले तो कोई भी एक कर दो, दोनों सही होते हैं, ठीक है ना? थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, 29 एक्स टुक ए लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, 3 लाख का लोन लिया बैंक से, एंड 4009% डिवेंचर 100, मतलब 4 लाख के डिवेंचर इशू किया कोलेटरल। अब इसको सिर्फ बोला गया बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो फर्स्ट केस है इसमें सीधा। और आखिर देखो लिखा है, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट का रेट पेमेंट के लिए है ना,
लोन हमने, हमें तो लोन से मतलब है, तो हमने लोन कितने का लिया, 5 लाख का। द कंपनी इशू 7,50,000 डिवेंचर, मतलब 7,50,000 के डिवेंचर, ये 75,000 डिवेंचर इशू करें, 7,500 डिवेंचर हो जाएंगे। अब देखो नीचे 2 कंडीशन लिखे, पहला व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर्स, फर्स्ट हाँ डिवेंचर की एंट्री नहीं करनी। दूसरे में लिखा जब वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कोई बात दिक्कत होगी? नहीं। तो सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन इसके अंदर, आप चारों कर लेना। सीधा सीधा सा क्वेश्चन होगा कि आपने इतने का लोन लिया, इतने का डिवेंचर इशू किया, ये आपकी कंडीशन है, पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन। बस आपको याद रखना है कि इसको ये पहला और ये दूसरा, ये पहला वाला था वो दूसरा, ठीक है, ऐसे आपको दिखाना है 4 कुछ। और याद रखना ये एग्जाम में आने वाला टॉपिक, एग्जाम में आता है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4 ही है, कितने मार्क तो भूल जाते बच्चे, 3 नंबर का, ठीक है ना। तो आसान सा टॉपिक है ना, तो इसके क्वेश्चन कर लेना और पिछला जो रहेगा होमवर्क पेंडिंग वो भी कर लेना, फर्स्ट ठीक है। से लगा कर दो मैं फर्स्ट, आज से इतना ही, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या कहते हैं कोलेटरल वाला, कि अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं कोलेटरल। आज हम बात करेंगे अगला टॉपिक है इशू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। स्टार्टिंग में आया था टर्म्स रिडम्पशन, तो मैंने छुड़वा दिए थे 1-2 क्वेश्चन में। रिडम्पशन का टर्म का मतलब, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट। तो जब हम किसी से उधार लेते हैं तो पेमेंट के टर्म डिसाइडेड होते हैं कि फ्यूचर में हम उसको कितना पैसा देंगे। तो ध्यान से मतलब इसके पीछे क्या क्या होगा। इशू का आपने पढ़ा है, इशू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फेस वैल्यू सपोज करूं, डिवेंचर की फेस वैल्यू मैं 100 लेके चल रहा हूं, ना दी तो 100 ही मानते हैं, तो डिवेंचर 100 पे भी इशू हो सकता है। 100 पे इशू का होने का मतलब है पार पे इशू हुआ। 110 का मतलब प्रीमियम पे इशू हुआ। अगर 90 पे हो रहा है इसका मतलब क्या, डिस्काउंट पे इशू हुआ। तो हमने पढ़ा है कि डिवेंचर पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं रिडम्पशन की, रिडम्पशन का मतलब है पेमेंट। ध्यान से मतलब पेमेंट, जैसे सपोज करो टॉपिक आपका इशू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो डिवेंचर इशू आपका हमने पढ़ा है पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं रिडम्पशन की, रिडम्पशन यानी पेमेंट। जैसे एग्जांपल फॉर मान लो मुझे आज 200 रुपए की जरूरत है या 500 रुपए की जरूरत है सपोज, तो मैंने रुस्ना से कहा रुस्ना 500 रुपए दे दे और 1 महीने बाद मैं तुम्हें 400 रुपए दे दूंगा, देखिए क्या, नहीं ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 600 रुपए दूंगा तब, या 500, कम से कम 500 तो मांगेगी। मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपको पैसा उधार दे रहा है तो बाद में आपसे कम नहीं लेगा, या तो उतना लेगा या फिर ज्यादा लेगा। यानी अगर बात करूं रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन या तो पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो इशू हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम पे होगा। देखो इसके 3 इसके 2 कुल मिला के 6 केसेस बनेंगे यहाँ पे, ध्यान समझना। अब बहुत आसान है। पहला केस की, अगर मैं पहले केस की बात करूं, इश्यू हुआ है वो 100 पे यानी पार पे, और रिडीम भी हो रहा है पार पे। ये पार पे इशू होने का मतलब है, क्या मतलब है, इस पार पे इशू होने का मतलब है आपकी एप्लीकेशन की जो कॉल है वो 100 रुपए की है। अब इसकी एंट्री तो आप जानते हो, अगर एप्लीकेशन की कॉल 100 रुपए, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। कोई दिक्कत इस एंट्री में? ठीक है, इशू पार पे एंट्री हो गई। रिडीम किस पे हुआ है, पार पे, कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत नहीं। वही अगर बात करूं तो रिडीम अगर प्रीमियम पे हो जाता, अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं आपका, इशू हुआ है सेकंड वाला है ना, इशू हुआ है पार पे लेकिन रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। तो देखो इशू की तो ये सेम एंट्री हो गई, ये वाली पार पे है, तो यानी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और कितना आएगा एप्लीकेशन पे 100 रुपए, और दूसरी एंट्री जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 टू परसेंटेज डिवेंचर। इशू की एंट्री में कोई दिक्कत, लेकिन आपका प्रीमियम रिडीम किस पे हुआ है, प्रीमियम। जब भी प्रीमियम रिडीम होगा तो 2 चीज आएंगी, डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितने का प्रीमियम है, 10 रुपए का, और क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अगर इन दोनों केसेस में आप देखो ध्यान से,
पहला भी पार है, दूसरा भी पार है। पार की एंट्री है, देखो इस एंट्री में कोई डाउट है? नहीं। यहाँ पे सेम हुई, बस रिडीम जैसे ही प्रीमियम पे होते हैं दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, एक ये और दो क्यों आई? मतलब एक तो आपको लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, उस लॉस को आपने रिकॉर्ड किया। और किस वजह से लॉस है? फ्यूचर के प्रीमियम की वजह से। या अगला चैप्टर आता है रिडम्पशन, जो कि आपको नहीं पढ़ना, वहां पे इसको हम डेबिट कर देते हैं, तो वो फिलहाल तो आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको सिर्फ इशू के टाइम पे उस लॉस के टर्म को रिकॉर्ड करना है। सेम अमाउंट आएगा ना लॉस में हाँ भी और सेम, वही जो इसमें 10 रुपए वही दोनों में आएगा, मतलब यहाँ और यहाँ का अमाउंट सेम होगा। मतलब आपको याद रखना है, नॉर्मल आपको इशू की एंट्री पास करनी जो भी होती है, और फिर देखना रिडीम किस पे। अगर रिडीम पार पे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा तो फिर ये दो चीजें और आएंगी। भी। ओके। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस, वो लाइन क्या लिखी आपने? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये पहला केस हो गया पार वाला। अगले पे आते हैं, अगला मान लो थर्ड केस, इशू हुआ है प्रीमियम यानी 110 पे और रिडीम हो रहा है पार पे। देखो ये 110 का मतलब है, ये जो आपकी एप्लीकेशन की कॉल है वो 100 प्लस 10 है, ये तो वो 110 का मतलब। इसकी एंट्री भी आप जानते हो, एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 110, कोई दिक्कत? और दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 2% डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इशू की एंट्री खत्म, कोई दिक्कत? ना। अब रिडीम किस पे हुआ है? 100 पार, और कुछ नहीं करना, हो गया। वही अगर इसका अगले केस की बात मैं करूं, चौथा केस है ना, इशू हुआ 110 और रिडीम भी हो रहा है 110, तो इशू की तो पहले ये वाली एंट्री कर दो सेम। तो एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 110 और दूसरी हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन 110, ठीक है। 2% डिवेंचर 100 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10+। इशू खत्म। अब रिडीम किस पे हुआ है? पार थोड़ी है, प्रीमियम। प्रीमियम है ना। फेस वैल्यू 100 है, 100 से ऊपर, इससे नहीं देखना आपको, इससे मतलब नहीं है। फेस वैल्यू कितनी 100 थी और 110 प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तो प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो फिर दो चीजें और आ जाएंगी, डेबिट हो जाएगा लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, यानी बेसिकली आपको सिंपल ध्यान रखना है, इशू की जो भी एंट्री आपने पढ़ी है, 3 केस होते हैं, पार प्रीमियम डिस्काउंट वो करना है, और रिडीम प्रीमियम पे होगा तो दो चीजें आ जाएंगी। ये थर्ड वाला देखे थे, एक साथ समझ लेंगे। मतलब 5th केस, इशू हुआ है डिस्काउंट पे यानी 90 पे और रिडीम हो रहा है 100 पे। 90 का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन की कॉल है वो क्या है, 100 माइनस 10, और इसकी एंट्री भी आप जानते हो, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90, अगली इंटू की डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट है यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 2% डिवेंचर 100। इशू की एंट्री, कोई दिक्कत इस एंट्री में? इशू की एंट्री क्लियर है। अब रिडीम किस पे हुआ है? पार पे। कुछ नहीं करना। और आखिरी केस, इशू हुआ 90 पे और रिडम्पशन हो रहा है 110 पर। इशू की सेम एंट्री कर देते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90 आपको मिला, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10 2% डिवेंचर्स। इशू खत्म। अब ये रिडीम किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। तो डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर 10। यानी अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक एक करके दोबारा समझाता हूं आपको। पहला ये पार वाली एंट्री आप जानते हो, पार के केस में बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिवेंचर, कोई डाउट है?
ये प्रीमियम वाला केस। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम, इसमें कोई दिक्कत। और ये आपका डिस्काउंट वाला केस, 6 नहीं थे केस? अच्छा उसके पहले लगा दें। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर, इसमें कोई दिक्कत। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 केस है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और तीनों की एंट्री आप जानते हो। अब उसके ये तो हो गया इशू के 3 ही कॉन्सेप्ट है। अब रिडीम के 2 है, या तो पार या प्रीमियम। तो पार में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं एंट्री में, लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो फिर क्या आएगा? लॉस डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट। पिछले बार भी देखो यही फर्क पड़ा, लॉस डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट। यानी अगर आप शॉर्ट में याद रखो, आपको 6 केस याद रखने की जरूरत थोड़ी ना है, आपको एंट्री तो पता ही है। तो इशू की एंट्री जो होती है वो एंट्री आपको पास करना है, वो एंट्री आप जानते हो, कर लोगे। ये एक डिवेंचर है, अगर डिवेंचर 1000 होते तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर डिवेंचर 2000 होंगे तो आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एंट्री हो गई। उसके बाद फिर आपको देखना है कि रिडीम किस पे हुआ है। तो रिडीम अगर पार पे हुआ है तो आपको कुछ फर्दर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ होगा तो ये 2 चीजें और आ जाएंगी। इतना ही है बस इसके अंदर। क्लियर है बात? इसमें आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके देखो 30 तक हमने कर लिया था, तो अगले 31 से स्टार्ट है, 31 से लेकर 36 तक है। 32 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में 32 देखो, मिल गया? देखो लिखा जेड के लिमिटेड इशू, पेज नंबर 10.69 लिखा जेड के लिमिटेड इशू 4 लाख रुपीज डिवेंचर। देखो 4 लाख रुपीज का डिवेंचर है, तो एक बात समझो, अगर 4 लाख रुपीज का डिवेंचर है 100 और 100 का एक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? फिर लिखा है इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% और रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और एंट्री पास करनी है आपको। लिखा है कि इशू किस पे हुआ है? प्रीमियम 5% डिस्काउंट यानी 95, ठीक है, और रिडीम किस पे हो रहा है? प्रीमियम 10% प्रीमियम यानी 110। कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। साफ लिखा था इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है। एंट्री पास करो मैं। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कितनी आई है? 4000, और मिलेंगे कितने आपको? 95 मिलेंगे। तो 3,80,000। इस एंट्री में कोई डाउट है? ठीक है। फिर दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 380, और इशू पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो 4000, और एक पे डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपीज का, तो 20,000 2% डिवेंचर कितना? 9% डिवेंचर होता है ना। 4000 इंटू 100, 4 लाख। ये इशू की एंट्री होगी। इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत? रिडम्पशन किस पे हुआ है? प्रीमियम तो 2 चीजें और आएंगी, लॉस और प्रीमियम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अमाउंट आएगा 4000 इंटू कितना है बताओ? 10 है ना। 10 100 का था, 10 रुपए ज्यादा है। 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके एंट्री हो। कोई डाउट है बताओ? नहीं। क्लियर पॉइंट? तो एंट्रीज के केस से ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन में सब लिखा होगा। जैसे मैं एक और दिखाता हूँ, कराऊंगा नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगला देखो 33 देखो, लिखा आपके पास 1000 डिवेंचर्स है, 100 ईच, इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी इशू कितने पे हो गया ये आप? 94, और लिखा रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी रिडीम कितने पे हो गया? 105। क्या एंट्री पास नहीं कर लोगे? और 1000 डिवेंचर है 33 में। कोई दिक्कत? 34 में देखो ऐसे, 34 में देखो अलग अलग बहुत सारे केस है। जैसे पहला केस देखो, लिखा 28,000 रुपए के डिवेंचर, यानी नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा? 280। फिर लिखा इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 15% रिपेबल एट पार, यानी इशू हो रहा है 115 पे, और रिडीम कितने पे हो रहा है? 100 पे। क्या आप एंट्री पास नहीं कर लोगे? हो जाएंगे ना। तो ये 36 तक यही टॉपिक है आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई दिक्कत होगी? टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखो इसमें पहले 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक विद टीडीएस, एक विदाउट टीडीएस। टीडीएस वाला हट चुका है, मैं वैसे बता देता हूँ। एक होता था विदाउट टीडीएस, एक होता था विद टीडीएस। तो बात ये टीडीएस क्या है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स
डिडक्टेड एट सोर्स। होता क्या ये, मतलब जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है उसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को चले जाता है, उसको बोलते हैं टीडीएस कट जाना। तो अभी आपके सिलेबस से टीडीएस डिलीट है, लेकिन मैं आपको एंट्रीज दोनों की बताता हूँ, विदाउट भी और विद भी। क्वेश्चन आपको ये वाले मिलेंगे विदाउट टीडीएस वाले। एंट्रीज में देखो क्या होती थी एंट्रीज, इंटरेस्ट की दो ही एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, सिर्फ दो ही एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। एंट्री याद हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक। वही अगर विद टीडीएस होता, टीडीएस के साथ होता। ये विदाउट थी फर्स्ट वाली। यहाँ ये विदाउट है, ये है ना कोर्स में तो ये विदाउट है, यही आपको मिलेगा आपको करने को। विद वाले में देखो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो होगा ही, तो जितना भी इंटरेस्ट होगा उसमें से कुछ हिस्सा तो डिवेंचर होल्डर को जाएगा और कुछ हिस्सा टीडीएस के नाम से कट जाएगा। पुरानी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, नई वाली में नहीं है। इस बुक में है ही नहीं। न्यू में अगर डिलीट होगा तो क्यों होगा, डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक, इसमें ये होती थी एंट्री। अब देखो जितना भी आपने साल भर में इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट आपके लिए एक तरह का खर्चा है ना, तो साल के एंड पर एक एंट्री और आपको पास करनी पड़ती है। वो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, वो कोई भी केस हो, टू इंटरेस्ट ऑन, मतलब जितना भी आपने साल भर में इंटरेस्ट पे करा होगा वो इंटरेस्ट आपके लिए कॉस्ट हो जाएगा, उसको पीएनएल में भेज दोगे। यानी यहाँ पे सिर्फ दो एंट्री है इंटरेस्ट की। पहली एंट्री इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और दूसरी डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और साल के एंड पे जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया वो स्टेटमेंट पीएनएल में चला जाएगा। एंट्री याद हो जाएगी। अब आता है कि आप क्वेश्चन नहीं बनता कि एंट्री तो याद होगी, चलो मुझे सर अमाउंट कैसे निकलेगा, तो जैसे ध्यान समझना, मान लिखा 1000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each, ये दिया हुआ मान लो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 10%, ये है आपका इंटरेस्ट का रेट। डिवेंचर का आगे लिखा था ना रेट, तो वो उसका इंटरेस्ट का रेट होता है एनुअल। तो अगर मैं यहाँ पे एनुअली इंटरेस्ट निकालूं तो देखो 1000 डिवेंचर 100 का एक, यानी 1 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए, और 10% इंटरेस्ट का रेट है, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000। अब क्वेश्चन देखो ऐसा हो सकता है, अगर आप ईयरली इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इंटरेस्ट वाली एंट्री एक ही बार करनी होगी, कितने अमाउंट से 10,000 से। मान लो आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हो तो इसका अमाउंट कितना कितना हो जाएगा, अब वो एंट्री कितनी बार करनी पड़ेगी आपको, 2 बार। अगर आप क्वार्टरली पे करते हो तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 2500, बट एंट्री कितनी बार करनी पड़ेगी, 4 बार करनी पड़ेगी। क्लियर बात। यानी क्या है, इंटरेस्ट की एंट्री तो दो ही है, इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। लेकिन अगर ईयरली पे कर रहे हो तो आपको एक बार एंट्री पास करनी है, एक अमाउंट आएगा। हाफ ईयरली पे करोगे तो अमाउंट का हाफ कर देना, एंट्री को 2 बार करना है। वो चीज आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी होगी। ज्यादातर आपके बुक में हाफ ईयरली वाले और ईयरली वाला है, क्वार्टरली वाला है नहीं, बट हो सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39। तो 39 में कराता हूँ, बाकी 2 आप कर लेना। अब घर के लिए होमवर्क हो जाएगा आपका 31 से 39 तक, 2-3 तो अभी भी कर लोगे। तो 39 देखो क्या लिखा है, लिखा ऑन 1 अप्रैल 2020 VVL लिमिटेड इशू 1009%। देखो एंट्री पहले देख लो, ये एंट्री आप, ये है इंटरेस्ट की एंट्री। क्या एंट्री, इंटरेस्ट डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, इतना याद रखना है। ये तो है नहीं आपका, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भेजना है। क्वेश्चन देखिए 39, ये अमाउंट मैंने बता दिया था कैसे निकालना है। 39 है, लिखा एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को लिखा है VVL लिमिटेड इशू 1009% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 6% and repayable at a premium of 10% after 3 years। लेकिन हमने 1000 डिवेंचर इशू करे, 9% डिवेंचर 100 का ईच है। लिखा इशू किस पे हुआ है, वो प्रीमियम डिस्काउंट 6% डिस्काउंट यानी 94, और रिडीम किस पे हुआ 10% प्रीमियम यानी 110। लिखा ना। अब देखो आपको बोला गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू डिवेंचर, इशू की 2 एंट्री करनी जो पुरानी अपने पढ़ी इससे पहले वाले टॉपिक पे। फिर बोला है
एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, बट इंटरेस्ट आप साल में कितनी बार पे करते हो? 2 बार। तो पहले तो मैं इशू की एंट्री कर देता हूँ। ये पुरानी एंट्री जो इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ी आपने। 1 अप्रैल 2020 को हमने डिवेंचर इशू करा और इशू की एंट्री हमने पढ़ी है, 2 होती है। पहली एंट्री देखो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पुराना टॉपिक रिवाइज हो रहा आपका। डिवेंचर एप्लीकेशन कितना मिलेगा? 94। तो 1000 इंटू 94, 94,000 हो गया। कोई दिक्कत? दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन पे आपको मिला कितना? 94। डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 6000 टू 9% डिवेंचर 1 लाख। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्योंकि प्रीमियम पर डीम हो रहा है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 होगा तो 1000 10,000 से एंट्री होगी। ये आपकी इशू की एंट्री। इसमें कोई डाउट है? ये पुरानी वाली एंट्री, इससे पिछले वाला टॉपिक है, ठीक है। इशू की एंट्री हो गई। इसके बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट हम देखो 2 बार पे करते हैं। एक तो 30 सितंबर को पे करते हैं, एक 31 मार्च। निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। 1000 डिवेंचर्स था और एक डिवेंचर की जो वैल्यू थी 100 रुपए थी, यानी डिवेंचर कितने के हैं? 1 लाख। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 9%, यानी 9000 इंटरेस्ट हो गया। आप हाफ ईयरली पे कर दो तो यानी 4500। कोई दिक्कत? ठीक है अमाउंट। इंटरेस्ट की एंट्री हमने पढ़ी। इंटरेस्ट की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री है। 4500 4500। कोई दिक्कत? दोबारा पे करेंगे तो दोबारा सेम एंट्री करेंगे, दोबारा एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 4500 और दूसरी एंट्री जाएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये आपके इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। और मैंने बताया था कि साल के एंड पे जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा 31 मार्च को, वो भेज दोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट पे किया आपने? पूरा 9000। तो इतनी एंट्री हो गई। देखो क्या क्या एंट्री हुई है यहाँ पे। एक ये इशू की एंट्री हुई, एक साथ कलेक्टिव आएंगे। इशू की एंट्री हो गई 2, इंटरेस्ट आपने 2 बार पे किया तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हो गई। कोई दिक्कत? और जितना भी इंटरेस्ट पे किया वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भेज देगा, उसकी एंट्री हो गई। ठीक है। तो यही आपका टॉपिक है। तो देखो 2 टॉपिक आपने पढ़े। पहला इशू की एंट्री 2, तो इशू के 6 केसेस आपने देख लिए, और ये इंटरेस्ट की एंट्री 2 टॉपिक आपके। और जो क्वेश्चन आपके 31 से लेकर 39 तक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जाम में आने के इसी के चांसेस है दोनों के। तो सारे क्वेश्चन कर लेना। आज के इतना ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑफ लॉसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। टॉपिक है आपका रिटर्न ऑफ लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये टॉपिक हम करेंगे आज। उससे पहले एक बच्चे को कोई डाउट था वो देख लेते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन डाउट था? 36। तो 36 देख लेते हैं, फिर अब इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। देखो इसमें है क्या 36 में, अगर आप देखो ध्यान से लिखा हुआ है केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशू 50,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। मतलब हम 50,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 9% डिवेंचर 100 ईच का है, 10 ईच का है ना, 10 ईच का है। अब देखो बोला गया रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। देखो इशू तो वो 10 पे हुआ, लेकिन वो रिडीम होगा 10% प्रीमियम, यानी 110 11 पे होगा। कोई दिक्कत? इसका जो होगा लॉस ऑफ प्रीमियम दिखाएंगे हम। लेकिन इसके लिए ना इसकी एक सिंगल कॉल है, इसके लिए उसने बोला है 2 कॉल है। इसकी 2 कॉल कौन कौन सी है? तो एप्लीकेशन पे है 4 और अलॉटमेंट पे कितना है? 6। तो एक बात बताओ ध्यान से, ये 10 रुपए हमने 2 टुकड़े मांगे, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे। क्या इसकी आप एंट्री नहीं करोगे? 2 इसकी 2 इसकी, इशू की एंट्री हो गई। अब रिडीम किस पे हुआ है? प्रीमियम। और उस लॉस को दिखाना पड़ेगा, तो वो आप जो दिखाओगे वो अलॉटमेंट वाली एंट्री पे दिखा देना। तो जो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री होगी उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा,
अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट ऑन। हो जाएगा ना? बता क्या करना है आपको, पहले आप करोगे इसकी एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर्स 50,000 इंटू 4 से, फिर अलॉटमेंट की करोगे डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स 6 से, और उसी में इसका लॉस और प्रीमियम भी डाल दोगे, फिर बैंक वाले इसका एंट्री करो। ठीक है, बस बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो लॉस को राइट ऑफ करना, रिटर्न ऑफ लॉसेस। तो देखो पहले आप ये बताओ लॉस होगा कब, ये बताओ मुझे आपको। तो देखो अगर मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, आपको याद होगा हमने इशू के लिए पढ़ा है कि डिवेंचर पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। तो एक बात बताओ, अगर हमने डिवेंचर पार पे इशू करे हैं तो क्या हमें कोई लॉस है? कोई लॉस हुआ? नहीं। अगर हमने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया तो क्या हमें कोई लॉस हुआ? नहीं, फायदा हो रहा तो हुआ। तो डिवेंचर जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तब तो लॉस होगा। तो लॉस कब होता है? जब डिवेंचर किस पे इशू होता है? डिस्काउंट पे। तो इशू के टाइम पे तभी लॉस है जब अगर वो डिस्काउंट पे इशू होगा। ये बात क्लियर है? फिर हमने पढ़ा रिडम्पशन की टर्म। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो रिडम्पशन होता है वो दो ही चीजों पे होता है, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। तो एक बात बताओ, अगर पार पे रिडीम हुआ तो क्या आपको कोई लॉस है? नहीं। रिडीम कौन सा? पेमेंट। तो आज आपने 100 रुपए लिया, कल 100 रुपए दोगे, पार का मतलब तो यही है। तो क्या कोई लॉस हुआ? नो। नहीं। लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो लॉस है। तो लॉस है, क्योंकि अगर आज आपने 100 रुपए लिया, कल आपको 110 देना है, तो लॉस है। यानी रिडम्पशन अगर किस पे होगा? प्रीमियम। प्रीमियम पे। यानी अगर मैं एक शॉर्ट सीधी भाषा में बोलूं तो अगर आपका डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू होता है तो आपका लॉस, और अगर प्रीमियम पे रिडीम होता है तो आपका लॉस। ठीक है, अब आते इस लॉस को राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए जो एंट्री होती है उसके सबसे पहला पॉइंट होता है आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी अगर आपकी कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करोगे, पहला ऑप्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो ही हो। तो अगर नहीं है तो उस लॉस को आप भेज दोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक सिंगल एंट्री होती है इसकी। तो एंट्री क्या होगी इसकी? तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट, तो लॉस को राइट ऑफ करेंगे। ध्यान देख लो, तो दो ऑप्शन आपके पास, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरा आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो एंट्री की अगर मैं बात करूं तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करोगे तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट रेशियो डिवेंचर्स। नहीं है तो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक सिंगल एंट्री होगी इसकी। क्वेश्चन में सिर्फ इसकी एंट्री नहीं है, इसके साथ पुरानी एंट्री भी आ सकती है। आपसे पूछेगा कि क्या कहते हैं वो, आपने इससे पहले पढ़ा था इशू वाली एंट्री। इशू वाली एंट्री करो तो इशू की 2 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद बोलेगा इंटरेस्ट की एंट्री, तो इंटरेस्ट वाली आपको करनी पड़ेगी, और इसकी एक ये सिंगल एंट्री एक्स्ट्रा और होंगी। ठीक है, तो जितना आपको क्वेश्चन में बोला होगा उतना ही आपको करना होगा। पर ये 3 टॉपिक आपस में मिक्स है, एक साथ तीनों भी आ सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? ये एक नया टॉपिक है। तो अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे पुरानी एंट्रीज ही बोलेगा, पर मैं आपको सिर्फ ये वाली एंट्री करके दिखाऊंगा, बाकी आप आराम से बाकी एंट्रीज कर लेंगे। क्लियर भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन देखते हुए देखो 39 के बाद 40 से स्टार्ट है इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 40 को ही देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या लिखा है। 40 में अगर देखो आप, लिखा है किट प्लाई लिमिटेड इशू, देखो 2 लाख रुपीज 10% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो 2 लाख रुपए का मतलब क्या हो गया? 2000 डिवेंचर हो गए। तो 2000 10% डिवेंचर है 100 ईच का। ठीक, बोला गया इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इशू किस पे हो रहा है? 5% डिस्काउंट पे। यानी इशू कितने पे हुआ होगा? ये 95। कोई दिक्कत? फिर बोला गया है द टर्म्स ऑफ इशू रिपेबल आफ्टर 4 ईयर्स। रिडीम होगा 4 साल बाद। पर लिखा है किस पे हो रहा है? पार या प्रीमियम? तो कभी अगर ना लिखा हो तो हम पार ही मानते, क्योंकि अगर प्रीमियम रिडीम होगा तो आपको बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और उसके बाद बोला गया है एज्यूमिंग दैट कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। कितना रिजर्व है हमारे पास? तो बोला कि हमारे पास 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। अच्छी बात है। तो आपसे बोला गया, देखो 2 एंट्री पूछी गई। बोला कि पास एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिटर्न ऑफ लॉसेस। इशू की हमने 2 एंट्री पढ़ी, वो बैंक वाली, क्या आप कर नहीं लोगे? हो जाएगी। तो 2 एंट्री तो आपको करनी है। उसके बाद आपको करनी है लॉस राइट ऑफ की। तो पहले देख लेते हैं लॉस हुआ कितने का। यहाँ कोई लॉस नहीं है, यहाँ सिर्फ कितने का? 5 रुपए का। तो जो आपका लॉस हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2000 इंटू 5,
10,000 का लॉस हो जाएगा, 2,000 डिवेंचर्स और 5 रुपीज का लॉस। लॉस में कोई डाउट कैलकुलेशन में? ये ठीक है। अगर मैं एंट्री में दिखाऊं तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो आपके पास सिक्योरिटी रिजर्व कितने का है? 5 लाख। आराम से लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो। तो आपकी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस, मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट लिखेंगे तो यहाँ का जब अगर होता है तो उसको लिखते हैं लॉस के नाम से, यहाँ वाला जब होता है तो किस नाम से दिखाते हैं? डिस्काउंट। अगर दोनों में होगा तो लॉस के नाम से दिखाना, तो दिखा देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो 10,000 से ये वाली एंट्री पास हो गई। कोई दिक्कत बताओ? ये एंट्री ठीक है। तो एक एंट्री आपकी ये हो गई और 2 आप इशू वाली कर लेना। कोई डाउट? देखो अगला वाला भी देखो ऐसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 देखो, 41 देखो जरा। 41 में देखो क्या लिखा है? मर्करी लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each under डिस्काउंट ऑफ 6%। डीज डिवेंचर रिडीम 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। कहीं भी रिडीम्पशन के लिए कुछ बोला नहीं है। तो इशू हुआ है आपका कितने पे? 6% डिस्काउंट यानी 94। तो रिडीम कितने पे हुआ होगा? कुछ नहीं बताओ, 100। देखो 10 लाख रुपए का डिवेंचर यानी 10,000 डिवेंचर हो गए। तो आपका लॉस कितने का हो गया? 60,000 का लॉस हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? लॉस आपका 60,000 का हुआ, 10,000 डिवेंचर और एक पे 6 रुपए का लॉस। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ कोई लॉस नहीं, यहाँ 6 रुपए का लॉस है तो 10,000 से 60,000 का लॉस। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में दिया कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व है 75,000 का। एक बात बताओ, क्या कैपिटल रिजर्व से हमें कोई मतलब है? क्या हमें तो सिक्योरिटी रिजर्व चाहिए, पर यहाँ सिक्योरिटी रिजर्व तो है नहीं। तो हम किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो 60,000 से आपकी ये एंट्री हो गई। कोई डाउट है बताओ इस एंट्री में? उस क्वेश्चन में अगर देखो तो नीचे एंट्री किसके लिए पूछा है? बोला गया पास एंट्री फॉर इशू एंड राइट ऑफ डिस्काउंट। तो इशू की 2 एंट्री कर लोगे, बैंक वाली और ये लाइव लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो पहला एक और देख लेते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे। 42 देख लो जरा। 42 में देखो क्या है लिखा है हमने? 10,000 8% डिवेंचर 100 ईच इशू किया 5% डिस्काउंट पे, यानी इशू हो गया 95 पे। अब बोला रिडीम होगा 5% प्रीमियम, यानी रिडीम कितने पे होगा? 105 पे। फिर बोला कंपनी के पास 70,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 50,000 का कैपिटल रिजर्व है। अब आपको एंट्री पास करनी है इशू की और लॉस राइट ऑफ करने की। अगर आप ध्यान से देखो लॉस पहले हुआ कितना, तो लॉस की अगर मैं बात करूं, यहाँ 5 रुपए का लॉस, यहाँ 5 का, यानी 10 रुपीज और कितने डिवेंचर है? 10,000, यानी 1 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया। इसमें कोई डाउट? तो 1 लाख का लॉस हमें राइट ऑफ करना है। तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर तो 1 लाख हो गया। 1 लाख का लॉस हमें राइट ऑफ करना है। पहला ऑप्शन था हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो क्वेश्चन में दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दिया हुआ है? 70,000 है। 50,000 कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व का मतलब नहीं होता। लेकिन लॉस कितने का हुआ है? 1 लाख। लेकिन हमारे पास प्रीमियम का ये सिर्फ कितना 70, तो बाकी क्या चले जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ। उस क्वेश्चन में देखो आपको बोला नीचे क्वेश्चन में कि एंट्री जो आपको करनी है, एक तो लॉस राइट ऑफ करने की करनी है और दूसरा बोला आपको क्या कहते हैं इशू वाली एंट्री करनी है। इशू की 2 एंट्री करोगे फिर लॉस राइट ऑफ। तो अगर आप देखो तीनों केसेस हो गए। पहला केस क्या था कि हमने पूरा का पूरा लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया क्योंकि था आपके पास। दूसरे में कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था तो पूरा का पूरा लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करा। और थर्ड वाले में कुछ हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करा और कुछ रिजर्व से करा। तो परेशानी तो इसके अलावा तो कंडीशन होगी नहीं। इसके बाद ये हुआ आपका पहला टॉपिक लॉस की एंट्री। दूसरा बोलेगा कि लॉस का अकाउंट बना के दिखाओ। तो देखो अकाउंट बनाना कितना सिंपल है। छोटा सा अकाउंट बनता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो कितना सिंपल और बहुत ही आसान सा अकाउंट है। ऊपर फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखो जितना भी लॉस होगा यहाँ लिखेंगे 2% डिवेंचर, क्योंकि देखो लॉस अगर एंट्री की आपको तो लॉस हम डेबिट करते थे, तो क्रेडिट वाले का नाम क्रेडिट वाला था परसेंटेज डिवेंचर। जो भी डेट होगी साल के शुरू में जब हमने इशू किया होगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें बनाऊँ अगर मैं, कितने का लॉस हुआ आपको? 1 लाख रुपए का। तो जितना भी लॉस है उस लॉस को डेबिट में लिख दोगे
परसेंटेज डिवेंचर के नाम से, कोई दिक्कत? अब हमने उसको राइट ऑफ किससे किया है? दो चीजों से, है ना, इन दो से राइट ऑफ किया है, 70,000 सिक्योरिटी रिजर्व से और 30,000 स्टेटमेंट ऑफ पेनल। तो बस उसको इस साइड लिख दो, एंड पे 31 मार्च को किया हमने बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये था 70 और ये था, हो गया अकाउंट, छोटा सा अकाउंट बनना है, बस इतना ही है, आसान नहीं है। वही अगर मान लो अगर मैं ये बन गया मान लो इस क्वेश्चन बनाते हैं तो डेबिट में आता है परसेंटेज डिवेंचर 60,000 और क्रेडिट में आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 60,000। मान लो इसमें बनाते हैं तो डेबिट में आता है परसेंटेज डिवेंचर 10,000, क्रेडिट में आ जाता है सिक्योरिटी रिजर्व 10,000। तो अगर आपको बोलेगा लॉस का अकाउंट बनाओ तो ऐसे आपको लॉस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये आपका दूसरा टॉपिक, इसमें कुल मिला के 3 टॉपिक है। पहला था आपका लॉस की एंट्री, दूसरा हो गया लॉस का अकाउंट, और तीसरा है कि अगर लॉसेस होते हैं तो उसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आपके बुक में उसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो पहले समझो कि लॉस को हम राइट ऑफ किससे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और आपको पता हो तो ये दोनों चीजें ही बैलेंस शीट में जो आती है रिजर्व एंड सरप्लस नाम की हेडिंग में आती है। यानी यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ क्या दिखाना होगा, रिजर्व एंड, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, 48 ज्यादा है नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 48 नंबर देखो, लिखा ऑन 1 अप्रैल 2021 सोलर पावर लिमिटेड इशू, देखो 10,000 8% डिवेंचर इशू करा है, 100 का ईच है। बोला इशू है 5% डिस्काउंट पे, यानी इशू हो गया 95 पे और रिडीम होगा 15% यानी 115 पे। यही है। उसके बाद होगा कि आपके पास जो है सिक्योरिटी रिजर्व है 80,000 का, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा है कि आप इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अगर आप ध्यान से देखकर समझो जरा, आपको यहाँ 5 यहाँ 15 यानी 20 रुपए का लॉस हुआ और 10,000 इंटू 20 यानी आपका लॉस जो होगा कितने का होगा, 2 लाख रुपीस का होगा। कोई डाउट है इसमें? अब देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, एंट्री तो करनी, एंट्री अगर मैं करता तो ये होती है एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 का ये है, लेकिन लॉस कितने का आपका, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर जो है 2 लाख रुपए का है, तो बाकी चले जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये होती है ना एंट्री। अब इसको देखो बैलेंस शीट में दिखाता हूँ आपको, बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट यहाँ लिखूंगा मैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और शेयर फंड में आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और नोट नंबर फर्स्ट, इसलिए नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे अलग से, नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर फर्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। जरा ध्यान से देखना जरा बात। देखो अगर मैं यहाँ दिखाऊं इस क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास एक ही रिजर्व था, उस रिजर्व का क्या नाम था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और कोई रिजर्व तो है नहीं, 80,000 का था, ये तो रिजर्व था। इसके अलावा और भी कोई रिजर्व हो सकता था, मान लो कैपिटल रिजर्व होता तो लिखते, या कोई और रिजर्व होता तो लिखते, बट क्वेश्चन में तो नहीं है। सिर्फ आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 80,000 का, और आपने क्या किया, तो इस पूरे के पूरे रिजर्व को लॉस राइट ऑफ करने में खत्म कर दिया, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर। तो ये पूरा रिजर्व तो खत्म हो गया, तो रिजर्व तो नील हो गया, और कोई तो रिजर्व है नहीं। लेकिन अभी भी 1,20,000 का जो लॉस है बचा हुआ, जिसको आपने कहाँ पे भेजा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो ये बात जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भेजा होगा, तो ये तो आपके अभी यहाँ से एडजस्ट थोड़ी होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, वो तो आपके पीएनएल अकाउंट में क्या होगा। तो उसके लिए आप नीचे एक और नोट डाल के लिख दोगे कि 1,20,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये तो कुछ भी नहीं बचेगा, कितना हो गया। अगर कोई और रिजर्व होता, मान लो कैपिटल रिजर्व होता क्वेश्चन में, तो वो आप यहाँ पे लिखते, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो यहाँ पे आ जाता। ठीक है ना, तो बस इतना ही है, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। एक ही क्वेश्चन निकला होता तो कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप इसको रिजर्व को, मतलब क्या कहते हैं, लॉस को अकाउंट बना के देखो। तो देखो लॉस के ऊपर देखो 3 तरह के सिचुएशंस है। पहली आपकी एंट्रीज है हुई, जो कि बहुत सिंपल है, आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इसमें। दूसरा हो गया ये अकाउंट, लॉस का अकाउंट बनाना, ये भी देखो बहुत आसान सा है। और तीसरा ये बैलेंस शीट पे इसको रिप्रेजेंट करना।
तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके बुक में लॉस से रिलेटेड। तो 48 तक आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब एक छोटा सा और रहेगी बात 49 की, तो वो मैं आपको करा लेना, बस आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वैसा ये क्वेश्चन आपके बुक में है इलिस्ट्रेशन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि वो देखो ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अपना आपने अब तक जितना भी बड़ा वो सब चीज़ों का कलेक्टिव है, कुछ नया नहीं है। तो पेज नंबर जरा निकाल लो, 5 मिनट लगेंगे बोलने बस। 10 पॉइंट आपको बता दो, जस्ट 2 मिनट। और सेम ऐसे 48 है इलिस्ट्रेशन ये, और ये दोनों आप कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कभी क्वेश्चन आया तो 6 नंबर में आ सकता है। पेज नंबर 10.54 10.54 निकालो फटाफट। मिल गया। इलिस्ट्रेशन नंबर 46 आपका। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 सन इंडिया लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। देखो क्या हुआ है, कंपनी ने 10,000 12% डिवेंचर इशू किया जो कि 100 ईच है। अब बोला इशू हुआ है आपका 5% डिस्काउंट पे, यानी इशू हो रहा है 95 पे। रिडीम के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो रिडीम 100 पे ही होगा, कोई दिक्कत। तो अगर मैं बात करूं लॉस की, तो 10,000 डिवेंचर है और एक पे 5 रुपए का लॉस, तो 10,000 इंटू 5 50,000 का लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत लॉस में किसी को? ये ठीक है, लॉस 50,000। फिर नीचे लिखा है इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं? एनुअल, मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक। अब देखो नीचे बोला, आप एक चीज और लिखिए, वहां पे जो रिडम्पशन के ना कुछ कहानी लिख दी। हमने 2019 में डिवेंचर इशू करा 10,000, लेकिन पेमेंट के लिए लिखा है कि 2020 में आपने क्या करा, तो 2,000 डिवेंचर की पेमेंट कर दी। फिर 2021 में क्या किया आपने, तो 5,000 डिवेंचर की पेमेंट कर दी। फिर 2022 में क्या किया आपने, 3,000 डिवेंचर की पेमेंट कर दी। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान समझते बड़ा। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब देखो नीचे बोला है आपको क्या करना है, देखो लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक तो आपको इश्यू की एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, आपको तीनों साल के इंटरेस्ट की बात करें। देखो अगर आप ध्यान समझो, आपके पास शुरू में कितने डिवेंचर थे, 10,000, तो पहले साल तो आप 10,000 के डिवेंचर पे इंटरेस्ट दोगे, लेकिन जब आप अगली साल जाओगे तो आपने 2,000 डिवेंचर की तो पेमेंट कर दी, फिर तो 8,000 ही बचे ना, तो फिर 8,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। उसके अगले साल फिर आपने 5,000 डिवेंचर की पेमेंट कर दी, तो फिर आपको सिर्फ 3,000 डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके अगले साल तो सारा पेमेंट होगा, फिर आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जब हम 3 साल के इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो पहली साल आपको इंटरेस्ट जो देना होगा वो 10,000 पे देना होगा, इसमें कोई डाउट है। लेकिन दूसरी साल कितने पे देना होगा, सिर्फ 8,000 डिवेंचर पे, और तीसरी साल कितने पे देना होगा, सिर्फ 3,000। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ, इसके हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट करो, पेमेंट करोगे तो उतना कम हो जाएगा आपका। तब आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे। देखो पहली 2 एंट्री आपके इशू ऑफ डिवेंचर के दिए है, क्या इसमें आपको कोई डाउट है? बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट टू परसेंटेज, इशू की एंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अब इंटरेस्ट, अब हम ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट की सिर्फ 3 ही एंट्री होगी, इंटरेस्ट वाली और स्टेटमेंट पीएल में भेजने वाली। पहले साल इंटरेस्ट कितने डिवेंचर पे देंगे, 10,000। 10,000 का मतलब है 10,000 इंटू 100, 10 लाख का डिवेंचर हो गया, और 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा, ये ठीक है। तो देखो 1,20 से हमने 3 एंट्री करी है, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ बीएनएल टू डिवेंचर का इंटरेस्ट, कोई दिक्कत, ये ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि पहले साल में ही हम इंटरेस्ट को राइट ऑफ करते हैं, लॉस को राइट ऑफ करते हैं, तो लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये आपका पहला साल खत्म हो गया, जिसमें हमने इशू की, इंटरेस्ट की और लॉस की एंट्री पास कर दी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब हम दूसरे साल में जाएंगे, तो ना तो हमें इशू की एंट्री पास करनी है, ना ही हमें लॉस की एंट्री पास करनी है, हमें सिर्फ किसकी करनी है, इंटरेस्ट की। 8,000। लेकिन डिवेंचर कितने हो जाएंगे, 8,000। 8 जगह मतलब हो गया 8 लाख के डिवेंचर, और 8 लाख का 12% होता है 96,000। तो देखो दूसरे साल जो इंटरेस्ट की एंट्री है वो 96,000 से है, 3 एंट्री, ठीक। फिर जब तीसरे साल जाएंगे तो फिर 3,000 मतलब 3 लाख, तो 3 लाख का 36,000 से 3 एंट्री है। और नीचे लास्ट में देखो लॉस का अकाउंट बना के दिखाया गया। इतना ही आपको क्वेश्चन बोला था, तो इतना आपने कर लिया। तो अगर आप देखोगे 49 सेम ऐसा ही है। तो ये सब आपका होमवर्क है, घर से कर लेना। इसी के साथ आपका चैप्टर मेरी तरफ से, बुक मेरी तरफ से खत्म हो गई, ठीक है। ये बुक भी खत्म हो गई, तो जल्दी हम इस बुक का एक टेस्ट रखेंगे, कंप्लीट बुक 2, बुक फर्स्ट के बाद, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, और इसके जो पीछे स्कैनर है वो करते रहना,
करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग को बाय बाय।